हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 8वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। उम्मीद करता हूं आप हमारे 7 वीडियोस देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लेकर आते हैं सिलेक्टेड वोकैबुलरीज जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्यराम इंग्लिश अकेडमी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 8वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। तो हमारे पास कलेक्शन में जो आज सबसे पहला शब्द है दैट इज अर्ज। आई रिपीट अर्ज, URGE, अर्ज URGE। अर्ज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुरोध करना या फिर विनती करना। आई रिपीट अर्ज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुरोध करना या फिर विनती करना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही अर्ज्ड मी नॉट टू कम एट नाइट। ही अर्ज्ड मी नॉट टू कम एट नाइट। दैट मीन्स उसने मुझसे रात में नहीं आने का अनुरोध किया या फिर विनती की। उसने मुझसे रात में नहीं आने का अनुरोध किया या फिर विनती की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज अबडक्ट। आई रिपीट अबडक्ट, ABDUCT। ABDUCT। अबडक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अगवा करना या फिर किसी को कैद करना। आई रिपीट अबडक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अगवा करना या फिर किसी को कैद करना। इसका इंग्लिश वर्ड होता है किडनैप। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द किडनैपर हैव अबडक्टेड 2 गर्ल्स दिस वीक। द किडनैपर्स हैव अबडक्टेड 2 गर्ल्स दिस वीक। दैट मीन्स किडनैपर्स ने 2 लड़कियों को इस हफ्ते अगवा किया है या फिर कैद किया है। तो उम्मीद करता हूँ अबडक्ट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अबडक्ट का एक नाउन फॉर्म भी होता है अबडक्शन, अगवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज अलेज्ड। आई रिपीट अलेज्ड, ALLEGED। अलेज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कथित रूप से आरोपी। आई रिपीट कथित रूप से आरोपी, जिसके ऊपर आरोप अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है बट कहा जा रहा है कि इसने ऐसा क्राइम किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तो उसके लिए हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अलेज्ड। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। वी शुड नॉट इंसल्ट हिम, आफ्टर ऑल ही इज एन एलेज्ड मर्डरर। आई रिपीट वी शुड नॉट इंसल्ट हिम, आफ्टर ऑल ही इज एन एलेज्ड मर्डरर। दैट मीन्स हमें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, आखिरकार वह सिर्फ एक कथित रूप से मर्डरर है या हत्यारा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। आई रिपीट एक्सीड, ACCED। एक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना या फिर मान जाना। आई रिपीट एक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना या किसी पॉइंट के लिए आपको खुद की सहमति देना। चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। द यूनिवर्सिटी डिड नॉट एक्सीड टू द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट। आई रिपीट द यूनिवर्सिटी डिड नॉट एक्सीड टू द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट। दैट मीन्स विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की मांगों को नहीं माना या फिर उनको मांगों को लेकर सहमत नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ एक्सीड भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीन। आई रिपीट कन्वीन, CONVENE। कन्वीन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सभा बुलाना या फिर कोई मीटिंग बुलाना। सभा बुलाना या फिर कोई मीटिंग बुलाना, CONVENE। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। The team leader has convened a secret meeting of all the team members. I repeat the team leader has convened a secret meeting of all the team members. That means जो टीम का मुख्य है उसने एक सभा बुलाई है, एक सीक्रेट सभा बुलाई है सभी टीम के सदस्यों की। तो उम्मीद करता हूँ कन्वीन जिसका मतलब होता है सभा बुलाना या फिर एकत्र करना, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसीडेंट। आई रिपीट डिसीडेंट, DISSIDENT। डिसीडेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है विरोधी या फिर अपोजिशन, विरोधी या फिर विद्रोही, अपोजिशन। सो DISSIDENT इसका स्पेलिंग है। चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। द कांग्रेस इज द डिसीडेंट पार्टी ऑफ द कांग्रेस इज द डिसीडेंट पार्टी ऑफ द BJP। द कांग्रेस इज द डिसीडेंट पार्टी ऑफ द BJP। दैट मीन्स जो कांग्रेस है वह भाजपा की एक विद्रोही पार्टी है। तो उम्मीद करता हूँ डिसीडेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। आई रिपीट कंसेंसस, CONCENSUS। कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहमति। आई रिपीट कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहमति। चलिए बढ़ते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। द जूरी कुड नॉट रीच ऑन अ कंसेंसस। आई रिपीट द जूरी
जूरी कुड नॉट रीच ऑन अ कंसेंसस, दैट मीन जूरी एक सहमति पर नहीं पहुंच पाई या जूरी मिलकर एक सहमति पर नहीं पहुंच पाए। द जूरी कुड नॉट रीच ऑन अ कंसेंसस। उम्मीद करता हूं आपको कंसेंसस का मतलब भी समझ में आ गया होगा, जो कि एक नाउन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज रिपील। आई रिपीट रिपील, REPEAL, REPEAL। रिपील एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी नियम को रद्द कर देना या फिर ऐसा कर देना कि वह अब लागू नहीं होगा या इसको रद्द कर देना। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। द कोर्ट इज प्लानिंग टू रिपील मैनी लॉज दिस ईयर। आई रिपीट, द कोर्ट इज प्लानिंग टू रिपील मैनी लॉज दिस ईयर। दैट मीन्स जो न्यायालय है वह इस साल बहुत सारे नियमों को रद्द करने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ, या फिर रद्द करने की प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा। तो उम्मीद करता हूँ रिपील का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टेज। आई रिपीट हॉस्टेज, HOSTAGE, HOSTAGE। हॉस्टेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बंदी या फिर कैदी। हॉस्टेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बंदी या फिर कैदी। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2 hostages have been released so far. 2 hostages have been released so far. That means 2 कैदियों को रिहा कर दिया गया है अभी तक। 2 कैदियों को रिहा कर दिया गया है अभी तक। 2 hostages have been released so far. उम्मीद करता हूँ आपको हॉस्टेज का मतलब भी समझ में आ गया होगा, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है बंदी या कैदी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मल। आई रिपीट मल, MULL। मल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विचार करना या फिर सोचना। आई रिपीट मल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विचार करना या फिर सोचना। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। शी स्टार्टेड मलिंग ओवर हर प्रॉब्लम्स। आई रिपीट शी स्टार्टेड मलिंग ओवर हर प्रॉब्लम। दैट मीन वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगी या फिर विचार करने लगी। सो उम्मीद करता हूँ आज बताए हुए सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनका यूज़ अपने अपकमिंग एग्जाम्स में कर पाएंगे या फिर ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।